हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फतेह में। तो साथियों, रीजनिंग की उसी सीरीज के क्रम में हम टॉपिक लेकर के आए हैं क्रम व्यवस्था परीक्षा यानी रैंकिंग टेस्ट। तो इसमें साथियों क्वेश्चन बनते हैं पंक्ति पर आधारित, और यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए समझते हैं पंक्तियों का क्या बेसिक है। तो अगर हम बात करें यहाँ साथियों, पंक्ति इस प्रकार है। इस पंक्ति में हम पहले दायां और बायां समझते हैं, दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। तो जिधर हमारा दायां होता है उधर ही इस पंक्ति में भी दायां होता है साथियों। जिधर हमारा बायां होता है उधर पंक्ति में भी बायां होता है। और पंक्ति ये इस प्रकार से भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली हो सकती है और वर्टिकली भी। तो हम समझते हैं, अब ये पंक्ति इस प्रकार से अगर खड़ी हो तो कैसे करेंगे। तो ऊपर होता हमारा बायां, साथियों नीचे होता हमारा दायां। अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं यहाँ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लिया राधा का बाईं ओर से स्थान 15वां है, यानी राधा का बाईं ओर से स्थान कितना है, 15वां है। और राधा का दाईं ओर से स्थान कितना है, मान लिया हमने इधर से 16वां है, 16वां। अब हम इसको इंग्लिश में लिख देंगे, यहाँ पे राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड से, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, या तो पूछेगा आपसे कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो टोटल व्यक्ति अगर निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, राइट से स्थान और उसी व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान और -1। अब कुछ सोच रहे होंगे माइनस क्यों हटाया। तो भाई माइनस इसलिए घटाया है क्योंकि जो राधा है वो बाईं ओर से भी है और दाईं ओर से भी है, यानी राधा 2 बार स्थान काउंट हो चुका है, इसलिए एक बार उसका स्थान हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह बैठ सकता है या 2 जगह नहीं बैठ सकता एक साथ, तो यहाँ पर माइनस इसलिए कर दिया। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है कि राधा का टोटल व्यक्ति देगा, पूछ लेगा राधा का दाईं ओर से स्थान इतना है, बाईं ओर से बताइए। तो समझ लेते हैं हम अगला क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं। तो राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट +1। दूसरा फॉर्मूला इसका ये बन सकता है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, लेफ्ट से पूछ सकता है। लेफ्ट बराबर हो जाएगा राइट माइनस, सॉरी टोटल माइनस राइट, टोटल माइनस राइट +1। 3 क्वेश्चन इस पंक्ति पर आधारित बन सकते हैं इस प्रकार के, यहाँ सिंपल। इसके बाद अगर हम साथियों बात करें कि कुछ पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे पहला पॉइंट है हमारा, या तो पूछ सकता है पंक्ति में आगे से बोल सकता है, या बोल देगा ऊपर से, या बोल देगा साथियों बाईं ओर से, बाईं ओर से। तो इसका मतलब है हम ऊपर की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है साथियों, बोल देगा पीछे से, पीछे से, या नीचे से, नीचे, या बोल देगा साथियों दाईं ओर से। तो इसका मतलब है हम नीचे की बात कर रहे हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहां से भी हम समझ लेते हैं। मान लिया ये राम का दाईं ओर से स्थान, राम का बाईं ओर से स्थान 10 बार, और श्याम का बाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान 8वां है, राइट से स्थान 8वां है। ये राम है और ये श्याम है। इन दोनों के बीच में, मान लिया हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं, यानी पर्सन कितने हैं, पर्सन है यहाँ पर 6 पर्सन। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर व्यक्तियों की संख्या इनके बीच में 6 है तो इनके बीच की दूरी होगी एक एक्स्ट्रा होनी है, यानी कितनी हो जाएगी 7। तो यहीं से हम समझ सकते हैं, यहाँ से भी ये पूछ सकता है सवाल में कि टोटल पंक्ति में व्यक्ति बताइए। तो टोटल अगर हम व्यक्ति यहाँ से निकालेंगे तो टोटल हो जाएंगे, टोटल बराबर यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने हैं साथियों, यहाँ से यहाँ तक हमारे हैं 10, रैंक 10 है, प्लस बीच में कितना है 7, और इधर से साइड से कितना है 8, और माइनस का 1, यानी 10 और 7 17, 17 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 25। 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 25, और माइनस का कितना हो जाएगा 1, यानी कि 24। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब यहाँ भी थोड़ा एक फॉर्मूला है, उनको समझ लेते हैं ध्यान से। अगर हम बात करें रैंक, रैंक का मतलब होता है, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि राम का दाईं ओर से स्थान 15वां है, तो राम की दाईं ओर से रैंक कितनी है 15वीं है। या राम बाईं ओर से 18वां है, तो राम की बाईं ओर से रैंक कितनी है 18वीं है। तो रैंक हम उसको बोलते हैं जितना उसका स्थान होता है। रैंक बराबर होती है, रैंक बराबर होती है, रैंक बराबर होती है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस
यानी दूरी। जैसे मान लो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि राम का दाईं ओर से स्थान 15वां है, तो दाएं से 15वां जो है दूरी है वो ही क्या कहलाएगी हमारी रैंक। अगर हम बात करें तो पर्सन कैसे निकालेंगे पर्सन, तो पर्सन बराबर होंगे डिस्टेंस माइनस 1, डिस्टेंस माइनस 1। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा यहाँ से, और एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये भी ध्यान रखना, मतलब फॉर्मूला रट्टा नहीं मानना, ध्यान रखना केवल। इसी प्रकार हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस यहाँ से उल्टा कर देंगे, सिंपल। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा पर्सन माइनस पर्सन प्लस 1, सॉरी पर्सन प्लस 1, यहाँ से पर्सन प्लस 1 हो जाएगा। अब चलते हैं साथी क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें सवाल में बोला मीना का कक्षा में ऊपर से 9 भी है, यानी मीना का स्थान ऊपर से कितना है, ऊपर से मीना का स्थान 9वां है, यानी 9वां है मीना का स्थान ऊपर से, तथा नीचे से 38वां है, तथा यह नीचे से कितनी है, यहाँ नीचे से कितनी है, नीचे से है ये 32वां स्थान इसका। तो सवाल ने पूछा तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया टोटल, यानी ये ऊपर वाला हमारा राइट लेफ्ट हो जाएगा और नीचे वाला लेफ्ट राइट, यानी कि नीचे दायां ऊपर बाएं। तो टोटल बराबर होते हैं राइट प्लस लेफ्ट और माइनस का 1। तो टोटल बराबर हो जाएगा साथियों, राइट से कितना स्थान है इसका 38, लेफ्ट से कितना स्थान है इसका 9 और माइनस 1। 9 और 8 हो जाएंगे हमारे 17 का 7, 3 और 1 4 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा साथियों 46। तो 46 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक कक्षा में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। एक कक्षा में मोहन बाईं ओर से, तो मोहन का बाईं ओर से स्थान कितना है, मोहन का बाईं ओर से 18वां स्थान है, मोहन का बाईं ओर से 18वां स्थान, ये लेफ्ट है हमारा। इसने बोला सवाल में, और दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, यानी कि इधर साइड से अगर हम बात करें राइट साइड से, तो ये कितने स्थान पर है, तो ये 17वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है। टोटल बराबर हो जाएगा राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, यानी कि टोटल बराबर राइट से कितना है 17वां, लेफ्ट से कितना है 18वां और माइनस 1, ये हो जाएंगे 17 दूनी 34 और 35 माइनस 1 यानी कि 30। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 34 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, यानी इस बार उन्होंने बोला है टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं 50 लोग हैं। श्याम बाईं ओर से 20वें स्थान पे, श्याम का जो बाईं ओर से स्थान है, श्याम का लेफ्ट से 20वां है, तो श्याम का राइट से स्थान बताइए। तो श्याम का राइट से स्थान बताना है, तो टोटल माइनस लेफ्ट और प्लस, ये हमने बता चुके हैं पहले भी, तो इसको जितना रिवीजन करेंगे उतना आराम से आ जाएगा। तो श्याम का राइट से स्थान बराबर हो जाएगा, टोटल कितने हैं हमारे 50 माइनस 20 और प्लस 1, 50 में से 20 जाएंगे 30 और 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा साथियों 31। तो इसका राइट आंसर ए यानी 31 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक पंक्ति में कुल 40 लोग हैं, सेम पहले की तरह क्वेश्चन है। एक पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति हैं हमारे 40। राधा पंक्ति में दाईं ओर से, यानी राधा का राइट से ही स्थान दे रखा कितना है 18वां, तो राधा का लेफ्ट से स्थान पूछा कितना होगा। तो हम समझते हैं यहाँ से राइट, राधा का राइट से लेफ्ट से स्थान कितना हो जाएगा, टोटल माइनस राइट प्लस कितना हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला आपको हर बार लिखना ताकि आपको याद हो जाए, प्रैक्टिस में आ जाए। तो राधा का लेफ्ट से स्थान हो जाएगा, टोटल कितने हमारे पास 40 माइनस 18 और प्लस कितना करना हमें 1। तो यहाँ से साथियों 40 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 22 और प्लस 1 कितना हो जाएगा टोटल 23। तो राधा की बाईं ओर से जो स्थिति है वो कितनी आ जाएगी 23। पंक्ति में रवि बाईं ओर से कितना है 15वां, यानी रवि का बाईं ओर से स्थान कितना है, रवि का 15वां, यानी लेफ्ट साइड से रवि 15वां। इसके बाद ने बोला दीपक रवि के दाएं से 4वां, दीपक रवि के, अमित दाएं 16वां है, इसको भी छोड़ देंगे। दीपक रवि के दाएं से 4वां, दीपक जो है रवि के दाएं से कितना है, रवि के दाएं से चौथा है, यानी इसने बात करी है दीपक की, यानी 4th है इधर साइड से दीपक। आगे इसने बोला है यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, दीपक अमित के बाएं से 5वां, तो यहाँ पर अमित की सिचुएशन क्या दे रखी है, अमित दाएं से 16वां, यानी अमित इधर साइड से कितना है 16वां, अमित
दाएं से कितना है 16वां। अमित की बात करिए इसने यहाँ से, अमित दाएं से 16वां है। इसने यहाँ बोला है फिर यदि अमित दीपक के बाएं 5वां, यदि अमित अमित दीपक के बाएं, अमित यदि अमित यदि सॉरी अमित यदि दीपक अमित के बाएं 5वां, दीपक अमित के बाएं 5वां, तो अमित का बाएं इधर हो जाएगा और यहाँ से कितना है 5वां, यानी इसकी रैंक यहाँ से 5th है। अब समझ लें सवाल में बोला है तो अमित की बाईं ओर से रैंक क्या है, या अमित बाईं ओर से कितने रैंक पर है। अमित बाईं ओर से यानी अमित का यहाँ से स्थान पूछा है, अमित यहाँ से कौन से स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा 15, टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 है। 15 के बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो ये कितनी है, इसकी रैंक यहाँ से 4 है और तो ये 5 ही है, तो इसकी रैंक हो जाएगी अमित की लेफ्ट से रैंक हो जाएगी 15 + 4 + 5, यानी कि 15 4 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे 24, तो आंसर हो जाएगा 24। तो इसका आंसर है पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां, सेम क्वेश्चन है और कुछ इसमें अलग चेंजिंग होगा। 15 रवि बाईं ओर से कितना है 15, रवि लेफ्ट साइड से, अमित दाएं 16वां, दीपक रवि के दाएं से 4वां, दीपक रवि के दाएं से 4वां, दीपक रवि के दाएं से 4वां, सेम वैसे क्वेश्चन है, दीपक रवि के दाएं से 4वां, यानी दीपक किसने बात करी, दीपक कितना है 4th है, चौथा। इसके बाद इसने बोला है अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से 4वां है, यदि दीपक अमित के बाएं 5वां है, दीपक अमित के बाएं 5वां, यानी ये जो दीपक है ये अमित के बाएं 5वां। अमित का दाईं ओर से पहले स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अमित का दाईं ओर से स्थान कितना है यहाँ से 16वां, यानी अमित का दाईं ओर से स्थान 16वां, यानी राइट साइड से स्थान कितना है 16वां। अब इसने यहाँ ये सवाल में बोला है यदि, यहाँ से बोला है यदि दीपक अमित के बाएं 5वां, यानी दीपक जो है अमित के बाएं, अमित का बाएं इधर आ जाएगा और यहाँ से कितना है 5वां, यानी 5th है। अब सवाल में बोला है इसने तो दीपक की दाईं छोर से स्थिति क्या है, यानी इस दीपक की बात कर रहा है, इस दीपक की दाईं छोर से स्थिति क्या है, यानी इस साइड से इसकी स्थिति पूछा, यहाँ तक क्या रैंक है इसकी। तो समझते हैं दीपक की राइट साइड से स्थिति क्या हो जाएगी। तो 16 यहाँ से यहाँ तक है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 प्लस यहाँ से और यहाँ तक कितना है 5, 16 और 5 कितना हो जाएगा हमारे 21, तो आंसर हो जाएगा 21वीं रैंक, यानी 21वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, यानी इसका क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां, इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बनेंगे इस पे। रवि बाएं से कितना है 15वां, बाईं ओर से रवि कितना है 15वां, यहाँ 15वां हो जाएगा और ये किधर से है लेफ्ट साइड से। नेक्स्ट पूछा इसने अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं 4वां है, दीपक रवि के दाएं, रवि के दाएं कर दो दीपक को, यहाँ रवि कितना है 4th है, यहाँ तक 4th। नेक्स्ट बोला है यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां, दीपक अमित के बाएं से 5वां, यानी अमित की स्थिति ले लो पहले, अमित यहाँ से कितना है साफ साफ ने बोला है 16वां, तो इधर राइट साइड से अमित हो जाएगा 16वां हो जाएगा अमित, 16वें की बात करिए, यानी अमित हो जाएगा 16वां। और इसने सवाल में ये दे रखा है यदि बाएं बात करो, अमित का बाएं किधर हो जाएगा इधर, यानी कितना है 5वां, यानी 5th है। अब इस सवाल में क्या पूछा इसने, तो अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति, यानी अमित और दीपक इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति। तो अमित कहाँ है इधर है, तो दीपक कहाँ है इधर है, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं ये हमें बताना है। अब ये हमें बताना था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, ये जो हमारे पास दे रखी है 5th, ये 5th क्या है हमारी, ये हमारी डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है हमारी, तो दूरी है 5। अब हम पहले ही बता चुके हैं अगर हमें निकालना पर्सन, तो पर्सन जो होता है यानी व्यक्ति अगर हमें निकालने हैं तो दूरी से 1 कम होते हैं, तो दूरी से 1 का मतलब 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 पर्सन। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां, यानी बाएं छोर से कितना है लेफ्ट साइड से 18वां, लेफ्ट साइड से कितना है 18वां कमल। आगे बोले यदि रोहन बाएं से 7वां है, रोहन बाएं से 7वां है, रोहन बाएं से 7वां है, रोहन को बाएं से हम ले लेंगे यहाँ बाएं से ही
रोहन 7 मान लिया यहाँ है, यानी कि रोहन बाएं से कितना हो जाएगा 7। तो इसने सवाल पूछा तो उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर ये 18 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा साथी, तो यहाँ से यहाँ तक बचा है 11। तो 11 क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस है, 11 क्या है, डिस्टेंस है। अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर्सन निकालने हैं तो दूरी से एक कम, पर्सन अगर निकालने कितने व्यक्ति होंगे तो दूरी कितनी है 11, और एक कम कितना हो जाएगा 10 व्यक्ति। यहाँ पर आंसर जाएगा 10 व्यक्ति है, तो आंसर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, निखिल की इस बार सिचुएशन दे रखी है, दाएं छोर से कितना है निखिल 11, निखिल का स्थान दे रखा है, निखिल का स्थान 11वां। आगे बोला था रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है, ये बोलता था रोहन बाएं छोर से 12वां है, यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हों तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे, इसने बोला है कि रोहन बाएं छोर से कितना है, रोहन बाएं छोर से 12वां, इसने बात करी है रोहन की, रोहन बाएं छोर से कितना है 12 लेफ्ट साइड से। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 5, अगर पर्सन इन दोनों के बीच में यहाँ 5 हैं, अगर पर्सन अगर 5 हैं तो डिस्टेंस कितनी जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच में 6, डिस्टेंस कितने है इनके बीच में 6। पहले ही बता चुका हूं, तो टोटल व्यक्ति इसने पूछे कुल, तो टोटल व्यक्ति बराबर हो जाएंगे यहां से यहां तक कितना है रैंक 12 प्लस बीच में कितनी है यहाँ पर ये 6, दूरी 6, और यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक हमारी 11 है, जो भी निकल गया उसमें से हमें क्या करना है 1 माइनस 12 और 6 18, 18 19 19 और 10 29, 29 माइनस 1 28। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा साथी 28 व्यक्ति, 28 व्यक्ति, बी ऑप्शन। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, निखिल दाएं छोर से 11वां है, तो निखिल को हम फिर ले लेते हैं, ये क्वेश्चन वैसे ही पर कुछ इसमें चेंजिंग जरूर है। निखिल दाएं छोर से कितना है, निखिल दाएं छोर से 11वां है। आगे बोला इसने तथा रोहन बाएं छोर से 12वां है, यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हों तो कम से कम पंक्ति में कितने लोग। अब यहाँ हमसे बोला है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो इस सवाल को हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। यानी इसने बोला है तथा रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन को हम बाएं छोर से 12वां ले रहे हैं। जब भी कम से कम की बात करेगा तो हम एक दूसरे की ओर चल देंगे, यानी कि एक लेफ्ट साइड से रोहन कितना है, रोहन है 12वां, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं। अगर दोनों के बीच में 5 पर्सन है, अगर 5 दोनों के बीच में पर्सन है तो डिस्टेंस कितनी जाएगी 6, पर्सन से ज्यादा होती है डिस्टेंस। तो आप समझते हैं कम से कम के लिए ये चित्र बनाना है, अगर ज्यादा ज्यादा होता तो हम क्या करते, इस तीर को इंटरसेक्ट नहीं करते, इसके ऊपर नहीं ले जाते, ओवरलैपिंग नहीं करते। तो अभी हम समझते हैं यहाँ से टोटल व्यक्ति कितने होंगे पंक्ति में, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। तो कम से कम हमें ये बताना है कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो कम से कम व्यक्ति, इसे ध्यान से समझना है, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कम से कम जहाँ बोल दे तब ऐसा चित्र बनाना है ओवरलैपिंग वाला। तो कम से कम व्यक्ति हो जाएंगे यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो इसकी दूरी है कितनी है 12, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है 6, तो यहाँ कितनी बची होगी 6 बची होगी हमारी। और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी है 11, तो या तो हम एक काम करेंगे यहाँ से और यहाँ तक 11 और प्लस 6 इसको ऐड कर देंगे और -1, 11 प्लस 6 और -1, यानी 11 और 6 कितने 17, 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16। तो कम से कम कितने व्यक्ति होंगे 16 व्यक्ति। तो या तो हम इस सवाल को यहाँ से 11 वाली साइड से भी कर सकते हैं, या फिर इधर साइड से भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कितने हैं हमारे 12वीं रैंक है, तो इसके बीच में कितने 6 लोग हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 11 हो और ये बीच में 6 हो, तो यहाँ कितने बचे हमारे पास, यहाँ बचे हमारे पास 5 और 6 11 होंगे, इसलिए यहाँ पर कितनी डिस्टेंस बची 5 बची। अभी यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर हमारे पास 12 है, ये 12वीं रैंक है वाली, ये हमारे पास कितनी रैंक है यहाँ पर 12वीं रैंक है, ये 12वीं रैंक है ये वाली। तो हम ले लेंगे कम से कम वाले में दूसरा तरीके से, यहाँ से 12 प्लस ये वाले 5,
12 5 17 -1 यानी फिर भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हम किसी तरीके से कर सकते हैं, समझने के बाद थोड़ा सा देखना है। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, कम से कम इसमें 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बाईं ओर से 23वां स्थान है। एक पंक्ति में कोई व्यक्ति है, उसका बाईं ओर से स्थान कितना है, 23वां। दीपक का दाईं ओर से स्थान कितना है, दीपक का दाईं ओर से स्थान 9वां है, 19वां है। यदि रोहन केवल दोनों के बीच में है तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं। एक पंक्ति में यहाँ पर किसी को मान सकते हैं, आप राम को मान लो, राम बाईं ओर से। तो मैंने मान लिया राम बाईं ओर से कितना है, राम बाईं ओर से, राम बाईं ओर से 23 लेफ्ट साइड से। दीपक का दाईं ओर से 19वां स्थान है। दीपक का दाईं ओर से कितना स्थान है, 19वां। दीपक का राइट साइड से स्थान कितना है, 19वां। एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर हमसे बोला अधिकतम, तो अधिकतम हमें इस वाले जो तीर है इसको ओवरलैप नहीं करेंगे। अधिकतम का बात बोलेगा तो हम बीच में गैप रहने देंगे, कम से कम बोलेगा तब इसमें ओवरलैप कराना। तो यहाँ पर अधिकतम बोला है तो हम बीच में गैप छोड़ेंगे। इसने बोला सवाल है, यदि रोहन केवल दोनों के बीच में है, यानी रोहन केवल इसके और इसके बीच में बैठा, रोहन यहाँ पर, यानी एक पर्सन, बीच में एक पर्सन बैठा है। जब यहाँ पर एक पर्सन है तो डिस्टेंस कितनी जाएगी साथ ही, यहाँ पर 2, डिस्टेंस कितनी जाएगी, 2, यानी डिस्टेंस पर्सन से ज्यादा होती है। इसके बाद हमसे पूछा है तो पंक्ति में अधिकतम कितने लोग, तो मैक्सिमम पर्सन कितने होंगे, मैक्सिमम पर्सन। तो समझते हैं कैसे करना है, यानी यहां से अगर हम यहां तक देंगे, यहां से और यहां तक कितना है हमारा 23, प्लस बीच में यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है 2, प्लस यहाँ से आता कितनी 19, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा हमारा 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 20 44, 44 माइनस 1 43, यानी कि आंसर हो जाएगा 43। अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं यहाँ पर, 43 यानी 43, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 23 बार, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 23 बार, निखिल बाईं ओर से 23 बार, लेफ्ट साइड से पोजीशन दे रखी है। दीपक दाईं ओर से 19 बार है, दीपक दाईं ओर से 19 बार है। रोहन दोनों के मध्य में है, रोहन दोनों के मध्य में है, रोहन दोनों के मध्य में है। दीपक दाईं तरफ से कितना है, 19 बार। तो दीपक को भी ले लेते हैं यहाँ से, दीपक राइट साइड से, दीपक राइट साइड से कितना है, 19वां। अब सवाल में इसने क्या बोला, रोहन दोनों के मध्य में है। रोहन दोनों के कहाँ है, मध्य, बिल्कुल बीचों बीच में है यहाँ पर। तो इसने सवाल में पूछा तो अधिकतम इस पंक्ति में कितने व्यक्ति। अब यहाँ से सवाल को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कंफ्यूज सबसे ज्यादा होते हैं। इसने बात करी अधिकतम की, और अधिकतम में हम बात करते हैं, इसने यही बोला है कि रोहन दोनों के मध्य में। तो रोहन एक तो होता केवल, रोहन केवल दोनों के मध्य है, यानी केवल रोहन, यानी अकेले की बात करता है रोहन की, या फिर यहाँ पर बात कर रहा है रोहन दोनों के मध्य। रोहन दोनों के मध्य का मतलब होता है कि अगर मान लो हमारे बीच में यहाँ टोटल अगर देखा जाए कि 10 व्यक्ति इधर हैं और 10 व्यक्ति इधर है, तो रोहन बीच में हो जाएगा 11वां, इधर साइड से भी, इधर साइड से 11वां। तो टोटल अगर हम बात करते हैं 21 रैंक हो जाएगी डिस्टेंस। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 20 इधर 20 इधर, 50 इधर 50 इधर, इन दोनों के आना बीच में है। ये जरूरी नहीं है कितना बीच में हो, मतलब कितने लोगों के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो अनलिमिटेड लोग ले सकते हैं, अनलिमिटेड यानी कितने भी लोग ले सकते हैं। मान लो 50 इधर तो बीच में हो जाएगा, 100 इधर तो बीच में हो जाएगा। तो हमें गिनती का इसमें नहीं पता कितना लेना है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मान लो बोलता है कि कोई व्यक्ति का नाम दे दे कि बीच में यह बैठा है, यानी बीच में यह व्यक्ति बैठा, तो अधिकतम लोग बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत संख्या सकती है, यानी इनफाइनाइट तक आ सकते हैं कितने भी। तो इसलिए इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, साथ ही इसका आंसर हो जाएगा एक, ज्ञात नहीं कर सकते। अब बहुत सारे हमारे साथी क्या बताएंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में रोहन को बीच में ले लिया तो यहाँ पर डिस्टेंस 2 निकाल देंगे वो। अब 25 23, अब निकालेंगे टोटल क्या, 23 प्लस 2 प्लस 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 21, 21 और 3 24, 24 और 20 44 और माइनस का 1। इसका आंसर हमें 43 निकाल दिखा देंगे, जबकि 43 आंसर इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 8वें स्थान पर है। निखिल बाईं ओर से कितना है, 8वें स्थान पर, लेफ्ट साइड से निखिल 8वें स्थान पर, निखिल 8वें स्थान पर। आगे बोला इसने दीपक दाएं से 9वें स्थान पर है,
दीपक दाएं से कितना है, 9वें स्थान पर। दीपक राइट साइड से दीपक कितना है, दीपक 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। अब इसने सवाल में बोला केवल रोहन ही उन दोनों के बीच में है, यानी इस बार इसने क्या शब्द का यूज करा, केवल शब्द का यूज करा। यही बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, केवल रोहन ही उन दोनों के बीच में है, यानी यहाँ इस निखिल के और दीपक के बीच में केवल कौन है, केवल रोहन है, यानी कि रोहन एक पर्सन है, एक पर्सन। तो हमने अभी बताया था पर्सन अगर एक है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2, यानी कि ज्यादा होती है हमेशा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4, यानी 4 डिस्टेंस जाएगी टोटल यहाँ पे। अब यहाँ से पूछ रहा है इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन में हम एक बात समझते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक बात समझते हैं, दे रहा है पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो कम से कम के लिए तो भाई ये सवाल का ये जो डायग्राम बना है अधिकतम के लिए बना, ये डायग्राम हमारा बन गया अधिकतम। अगर अधिकतम पूछे तो कितने पर्सन हो जाएंगे टोटल, टोटल समझ लेते हैं दोनों, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे टोटल 8, प्लस बीच में कितना 4 प्लस 9 और माइनस का 8 और 4 12, 12 और 9 हो जाएंगे 21, यानी 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20। तो 20 तो जाएंगे यहाँ पर अधिकतम। अगर हमसे पूछा कम से कम, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कम से कम का मतलब होता है ओवरलैपिंग करेगा, यानी कि फिर दोबारा सवाल को हम बनाते हैं अब कम से कम के हिसाब से। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 8वें स्थान है, निखिल का स्थान 8वां है बाईं ओर से, निखिल बाईं ओर से कितना है 8, लेफ्ट साइड से 8वां। अब इसने आगे नेक्स्ट बोला है तो दीपक दाएं से कितना है, दीपक दाएं से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर, दीपक दाएं से 9वें स्थान पर है। दीपक का दाईं ओर से स्थान कितना 9वां, तो दीपक को हम दाईं ओर से लेते हैं, दीपक या राइट साइड से दीपक है और ये कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर है इधर साइड से। और ये बोला केवल रोहन ही उन दोनों के बीच में है, रोहन उन दोनों के कहाँ है, बीच में, यानी यहाँ पर इसके बीच में कौन है, रोहन। रोहन क्या है, अपने आप में एक पर्सन है, तो डिस्टेंस कितनी जाएगी यहाँ पर 2। अब यहाँ से निकालेंगे मिनिमम, यानी कि मिनिमम पर्सन कितने हो जाएंगे, पर्सन। तो यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ टोटल, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना हमारा 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, और ये बीच में 2 है, और डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा हमारे पास 6। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बची है ये कितनी है, ये 6। तो अब टोटल कितने निकालने, या तो यहाँ से करेंगे क्या, हमारा राइट साइड से जहाँ पर ये हमारा दीपक है ये कितनी रैंक पे 9, तो 9 स्थानीय हो जाएंगे, 9 प्लस यहाँ से और यहाँ तक कितनी रैंक है 6, और माइनस का कितना करना 1, 9 और 6 15, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 14। तो कम से कम कितने व्यक्ति हो जाएंगे इसमें, 14 हो जाएंगे, कम से कम 14 व्यक्ति। इसका राइट आंसर है कम से कम के लिए 14। और अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। एक ऑप्शन इसमें हमें 20 भी डालना चाहिए था, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन 20, ताकि कंफ्यूज हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंक्ति मोहित बाईं ओर से 8वां है, एक पंक्ति मोहित बाईं ओर से कितना है 8वां है, लेफ्ट से मोहित का स्थान कितना है 8वां है, मोहित 8वां है, 8वां, तथा दीपक दाईं ओर से 9वां है। यदि रोहन ठीक उन दोनों के बीच में बैठा तो पंक्ति में कम से कम। अब ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर कम से कम फिर बोल दिया, ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक स्पेशल सवाल है, ये भी एक स्पेशल सवाल है, ध्यान से समझना इसको भी। कम से कम बोला तो ओवरलैपिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे ओवरलैपिंग। तो उसने बोला सवाल में तथा दीपक दाईं ओर से 9वां, तो दीपक को हम दाईं ओर से लेंगे इस बार 9वां, यानी राइट साइड से दीपक कितना है, दीपक है 9वां, दीपक 9वां, और ये जो हमारा है मोहित ये 8वां है, मोहित कितना है 8वां। अब इस सवाल में बोला इसने यदि रोहन ठीक उन दोनों के बीच में, यानी रोहन का इस बार इसने ये नहीं बोला कि केवल रोहन अकेला है, इसने बोला रोहन जो है इन दोनों के ठीक कहाँ है, बीच में है, बिल्कुल बीच में। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिससे बीच में, जैसे मान लो हम 3 संख्या ले रहे हैं 1 2 और 3, तो बीच में यहाँ पर हो जाएगा रोहन, तो दोनों के ठीक बीच में आ जाएगा। तो कितने पर्सन होंगे, तब बीच में आएगा 3। कम से कम आदमी को बीच में होने के लिए कितने पर्सन होंगे टोटल 3 में अपने आप को बीच में कर लेगा और साइड में 1 1 हो जाएंगे, या फिर हम लेंगे 3 2 5, यानी कि 5 लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पर हो जाएगा, इधर से तीसरे नंबर पे, यानी बीच में ये टोटल हो जाएगा हमारा रोहन बीच में हो जाएगा यहाँ पर 2 इधर और 2 इधर। या फिर अगले हम इसके बाद कह सकते हैं 5 और 2 7, यानी 7 पर्सन ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में हम, इसका मतलब है चौथा जो व्यक्ति होगा वो बीच में होगा, यानी चौथा व्यक्ति दोनों तरफ से क्या होगा बीच में।
इन दोनों साइड में क्या होंगे, उसके बराबर होंगे, यानी कि बीचों बीच में हो जाएगा। तो यही चीज को हमें समझना है, यही कंफ्यूजन दूर करना है। तो इसे मैं लिखिएगा यहाँ पर, हमें आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बना तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे। अब मुझे ये देखना सवाल में, इन दोनों में छोटी रैंक किसकी है, 8वीं, यहाँ से यहाँ तक 8वीं है। तो मुझे बीच में इतने परसेंट लेने हैं ताकि वो 8 से कम रह जाए, ज्यादा ना हो पाए। ये सपोज करो अगर मैं यहाँ से लूँ 5, अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूँ, तो पर्सन अगर हम 5 लेते हैं, पर्सन की संख्या अगर 5% लेते हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 6। भाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 हो जाएगी। तो अगर हम सपोज करो हम 5 के बाद फिर हमारा क्या आएगा, विषम संख्या अगली 7। अगर हम 7 लेते हैं तो पर्सन कितने हो जाएंगे, 8। तो इसके बराबर हो जाएंगे छोटी वाली संख्या के, यानी 8वें स्थान के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें 8 से कम कम रखना है, इतने परसेंट रखने हैं ताकि कम रह जाए। तो मुझे यहाँ पर पर्सन की संख्या कितनी लेनी है, 5 लेनी है। तो 5 अगर हम ये पर्सन लेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6। बस इतना ही करना है हमें सवाल में, आगे बस ये सवाल हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 है, तो ये बीच का इतना 6 है। तो ये कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 2। समझ रहे हैं यहाँ तक, 2। तो कम से कम टोटल, यानी कम से कम पूछा है, कम से कम व्यक्ति, कितने व्यक्ति होंगे। तो सवाल में कैसे करेंगे, देखो यहां से हम पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 9 प्लस यहां से और यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक लोग नहीं, हमारे पास रैंक है, रैंक की डिस्टेंस कितनी है, 9। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2। यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 2 और माइनस का 1, नोट दो, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर 10 व्यक्ति है। इसका आंसर ज्यादातर लोग गलत देते हैं, जबकि ऑप्शन में 11 भी है, ऑप्शन में 11 भी है, परंतु इसका आंसर क्या है, 10 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10 भी है, रीना पल्लवी के बाएं से 10 भी है। लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10 भी है, तो पल्लवी को हम यहाँ मान लेते हैं और पल्लवी का बाएं कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी रीना पल्लवी के बाएं से 10 भी है, ये पल्लवी है, मान लो पल्लवी के बाएं से 10 भी, यानी ये पल्लवी है और इसके बाएं से 10 भी है। 10वीं कौन है यहाँ पर, रीना है। रीना कितनी हो जाएगी, 10वीं, यानी यहाँ से 10वीं। आगे बोला तथा पल्लवी दाएं छोर से 70वीं है, 70वें स्थान। दाएं छोर से पल्लवी कितने स्थान पर है, 70वें पर। यानी पल्लवी जो है यहाँ राइट साइड से कितने पे स्थान पर है, यहाँ बोल रखा है इसने 70वें स्थान पर है। तो यहाँ पर ये 70वीं है पल्लवी। आगे इसने बोला सवाल में, स्वाति रीना के दाएं चौथी है, यानी स्वाति रीना के दाएं चौथी, रीना ये है, रीना के दाएं को स्वाति कितनी है, चौथी। यानी कि मान लो स्वाति यहाँ है, स्वाति इधर कितनी है, यहाँ पर ये 4th है, यानी इसकी रैंक कितनी यहाँ से 4th है रीना की तरफ से। इसके बाद सवाल ने बोला यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यदि स्वाति बाएं से कितनी है, 10वीं, यानी इस स्वाति की बात कर रहा हूं मैं। ये स्वाति बाईं ओर से कितनी है भाई, ये स्वाति बाईं ओर से है 10वीं, यानी लेफ्ट साइड से इसका स्थान कितना स्वाति का, 10वीं। तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल पंक्ति में लड़कियां पूछा कितनी होंगी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 10वीं है। यहाँ पर साफ साफ बोला है 10वीं है। जब यहाँ से लेफ्ट साइड से और स्वाति के यहाँ तक स्थान की रैंक कितनी है, 10वीं है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो यहाँ से यहाँ तक बचा हमारा 6। ध्यान समझते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा है, 6 बचा, यहाँ से और यहाँ तक बचा 6। अब टोटल पंक्ति में लड़कियां पूछा कितनी होंगी, तो टोटल पंक्ति में लड़कियां पूछेंगे तो कैसे करेंगे यहाँ से। इसमें चीज और ये बोला है सीधा सीधा रीना स्वाति बाएं से 10वीं, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो पंक्ति में लड़कियां देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक 70वीं। टोटल निकालना, टोटल तो यहाँ से यहाँ तक कितनी, 70वीं। अब यहाँ से और यहाँ तक यानी पल्लवी और रीना के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 10, तो प्लस 10 प्लस रीना से और लेफ्ट साइड तक की दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक माइनस कितना करना है, 12। 17 और 10 27, 27 और 6 33, 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 32, यानी 32 इसका आंसर है। तो टोटल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, 32, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से कितना है, मोहित बाएं छोर से 12वां है, मोहित बाएं छोर से कितना है, 12वां, 12th का इसका, यानी लेफ्ट साइड से
बार बार। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित दाएं छोर से कितना है? 15वां। सुमित मोहित के दाएं है, इसने ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, सुमित जो है मोहित के कहाँ है? दाएं, यानी मोहित का दाएं इधर आएगा और सुमित मोहित के दाएं है इधर ही, तो इसका मतलब है ये इसे ओवरलैप नहीं करेगा। तो कितना है ये? सुमित दाएं छोर से 15वां। सुमित दाएं छोर से कितना हो जाएगा? सुमित दाएं छोर से 15, दाएं छोर से 15वां हो जाएगा राइट साइड से। आगे इसने बोला सवाल में, यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने पर्सन है भाई? यहाँ पर्सन है 6%। बात ध्यान समझना, 6% है। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो मैंने बताया जितने पर्सन होते हैं डिस्टेंस से एक ज्यादा होते हैं, डिस्टेंस कितने जाएगी यहाँ पर? 7। सवाल हम जाता तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति पूछ रहा है भाई, टोटल टोटल पर्सन पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला बता चुके हैं। यहां से और यहां तक कितनी रैंक है? 12, यानी यहाँ से आता स्थान 12 प्लस यहाँ से यहाँ तक बीच गैप कितना है? 7 प्लस यहां से और राइट तक कितना है? 15 और माइनस का 12, ये 12 और 7 हो जाएगा 19, 19 और 5 हो जाएंगे 24, 24 से 34, 34 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 33। तो आंसर है टोटल पंक्ति में कितने छात्र होंगे या कितने बच्चे होंगे? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी है, यानी टोटल पर्सन कितने हैं या टोटल व्यक्ति कितने क्लास में? 60। 60 में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों है। अब दोनों के हमें अनुपात दे रहे हैं सीधे सीधे, इन्होंने बोला है लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी है, यानी लड़कियां जो है वो लड़कों की तुलना में कितनी है? वो 2 गुनी है। यानी लड़कियां अगर 2 है तो लड़के कितने हैं? 1 है, यानी लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी है। अब सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कि 60 में से कितनी लड़कियां कितने लड़के। अगर हम टोटल हम बात करें इसकी, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा? यहाँ से इन दोनों का योग, इन दोनों का हो जाएगा 3। 3 का मान देगा कितना? 60। तो कितने से गुणा कर रहे होंगे? 20 से 20 के 60, यानी अगर हमें नहीं पता लग रहा तो इस 20 को हम इस 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे 20 के 60, यानी 20 से गुणा कर रहे हैं तब 60 बनेगा। तो 20 से गुणा यहाँ भी कराएंगे, फिर 20 दूनी 40, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40। यहाँ 20 से गुणा कराएंगे तो लड़के कितने हो जाएंगे हमारे? तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि लड़के तो आ जाएंगे टोटल 20 और लड़के आ जाएंगे 40। इतनी बात क्लियर है। ऊपर से इसने बोला है मोहित ऊपर से 15वां है, यानी इसने बोला मोहित का जो ऊपर से स्थान है यानी बाईं ओर से कितना है? 15 है, यानी लेफ्ट साइड से मोहित का स्थान 15वां, 15वां। अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो मोहित के ऊपर कितने लोग होंगे? टोटल 14% होंगे, बिल्कुल होंगे 14%, क्योंकि 15वां खुद है। इसके बाद इसने बोला यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, अब मैंने पहले ही बताया आगे का मतलब होता है बाईं ओर यानी ऊपर की ओर, तो इसके ऊपर इन 14 में से कितने लड़के हैं? ऊपर इसके ऊपर लड़के हैं 5, 5 इसमें बॉय है, बॉयज। इसके बाद बोला है तो लड़कियां कितनी बची भाई यहाँ पर? तो लड़कियां बची 9, 9 और 5 14 होते हैं, तो गर्ल्स आ गए यहाँ पर, गर्ल्स 9। इतनी बात क्लियर कर दीजिए। इसके बाद तब कितने लड़के उसके पीछे हैं और कितनी लड़कियां उसके आगे, दोनों क्वेश्चन यहाँ से हमें करने हैं। कितनी लड़के उसके पीछे हैं, अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल लड़के कितने हैं? टोटल लड़के हैं 20। 20 में से कितने लड़के उसके आगे हैं? 5 और एक खुद भी है, तो कितने टोटल हो गए? 6। तो 6 लड़के तो ये हो जाएंगे, तो इसके पीछे यानी कि नीचे कितने बचे? यहाँ लड़के पूछा है नीचे कितने बचे, तो 6 अगर हम इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 14। तो 14 हमारे पास एक ही ऑप्शन में सी, तो 14 लड़के तो होंगे इसके नीचे। अब लड़के का समझ लो, लड़कियां कितनी लड़कियां उसके आगे भाई? उसने बोला कितनी लड़कियां उसके आगे, तो लड़कियां हमने अभी पहले निकाल चुके हैं, कितनी है इसके आगे? 9। तो आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी 14 लड़के उसके नीचे हैं और 9 लड़कियां उसके आगे यानी ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, यानी कि अगर हम बात करें नीता की, तो नीता ऊपर से, नीता का टॉप से कितना स्थान है? टॉप से नीता का स्थान है 22वां, यानी कि 22वीं है ऊपर से इसकी रैंक कितनी नीता की, ये जो स्थान है 22वां है। तथा कमला नीता से 5 रैंक नीचे है, यानी कमला नीता से नीचे है, या नीता से कितनी नीचे है कमला? नीता से कमला कितनी नीचे है? 5 रैंक नीचे है, यानी कि यहाँ से 5th रैंक नीचे है, यानी कि कमला, ये है कमला। अब इसने बोला है और नीचे से 34वें स्थान है, यानी कमला की बात कर रहा है, कमला नीचे से कितने स्थान पर है? 34वें स्थान पर है, यानी कमला अगर इधर से बात करें कमला की, तो कमला इधर से कितने स्थान पर है? 34वें स्थान पर है, 34वें स्थान पर है।
अब सवाल में इसने बोला है सभी विद्यार्थी, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण के साथ, यानी पास का फेल के साथ दे रखा है, यानी पास छात्र होगा फेल के साथ रेशियो दे रखा है, कितना है 4:1। अब टोटल अगर हम बात करें यहाँ से पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, पहले ये पता करेंगे टोटल कितने व्यक्ति हैं। टोटल बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 22 प्लस यहाँ से यहाँ तक इसकी रैंक कितनी है 5 प्लस 34 और माइनस कितना करना है 1। तो 22 और 5 27, 27 7 4 11 31, 31 और 30 कितना हो जाएगा 61, 61 माइनस 1 यानी टोटल कितना हो जाएंगे 60। यानी टोटल जो कक्षा में विद्यार्थी हैं, पास विद्यार्थी कितने हैं 60, क्योंकि साफ साफ बोला उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण की बात कर रहा, तो यहाँ पर टोटल कितना है 60 है पास वाले। तो पास का रेशियो कितना हमारा 4 और 4 का मान कितना है 60। तो कितने से गुणा कर रहे होंगे हम 15। कैसे पता करेंगे, तो इस 60 को 4 से कर देंगे भाग, जितनी बार जाएगा उतने गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी 15 से गुणा करेंगे, तो 15 एकम 15, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे फेल वाले 15। यहाँ सवाल में इसने पूछा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 60 पास और 15 कितने हैं फेल, तो टोटल कितने हो जाएंगे 75 या 75। तो 75 का राइट आंसर ये ऑप्शन। तो साथियों आज के लिए इतना काफी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।